वेलकम 7th क्लास। आज हम पाठ 21 श्रुत भाव ग्रहण करना। श्रुत भाव लिसन यानी सुनकर आप कितना सीखते हैं, सुनकर आप ग्रहण कितना कर सकते हैं। ये है बोलना और सुनना भाषा की दो प्रमुख कुशलताएं होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये दोनों मौखिक भाषा के रूप होते हैं। एक और हम अपनी बात को बोलते हैं या पढ़ते हैं तो दूसरी ओर ध्यान से सुनकर समझते हैं। बोलना, बोलते समय उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण ठीक नहीं होगा तो सुनने वाला जो श्रोता होता है वो उसको ठीक से समझ नहीं पाएगा। और उच्चारित किए जाने वाले जो वाक्य होते हैं उनको विराम देकर पढ़ना चाहिए। उच्चारित किए जाने वाले जो वाक्य होते हैं उनको विराम देकर सस्वर गति के अनुसार पढ़ना चाहिए। सुनना, सावधानी से सुनना और सुनकर पूरी बात को क्रमशः समझना चाहिए। इसे ही श्रुत भाव ग्रहण या मौखिक बोधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, कक्षा में सुनना, ठीक है, और कक्षा के इतर श्रुत भाव ग्रहण का महत्व। यहाँ देखें कि दूर संचार के बढ़ते साधन और व्यस्त जीवन शैली में भाषा के विभिन्न कौशलों के साथ साथ श्रुत भाव ग्रहण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन्हें सुनकर सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्रुत भाव ग्रहण के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि आप कहानी सुनकर, किसी गद्यांश को सुनकर आप कितना सीख सकते हैं, या कक्षा में जो अध्यापिका पढ़ाती हैं उसको केवल कभी कभी सुनने के लिए कहा जाता है, तो आप उस गद्यांश या पद्यांश को सुनकर कितना सीख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं शुद्ध भाव ग्रहण करना। ओके, यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद बताया गया है और कहा गया है कि इसको सुनिए और इसके उत्तर समझिए। ओके, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो कक्षा में भी इसी प्रकार से कुछ गद्यांश पद्यांश आपको सुनाए जाते हैं, कहानियाँ सुनाई जाती है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न करके आपसे पूछे जाते हैं और उनके उत्तर आपको देने होते हैं। ओके, इस तरह से आपको शुद्ध भाव ग्रहण का अर्थ समझ में आ गया होगा कि सुनकर सीखना और उसके प्रश्नों के उत्तर देना ही शुद्ध भाव ग्रहण कहलाता है।